वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम मेडाइवल हिस्ट्री के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रज़िया सुल्तान बेगम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जो महिला होने के बावजूद अपने राज्य सिंहासन का बागडोर अपने हाथों में संभाला, अपने राज्य को अच्छी तरह से सुरक्षित तरह से शासन व्यवस्था चलाए रखा। पिछले वीडियो में मैंने इल्तुतमिश के बारे में चर्चा किया था और इल्तुतमिश अंततः 1236 ईस्वी में उनका मृत्यु हो जाता है। इल्तुतमिश के 3 संतान होते हैं, जिनमें से एक होते हैं रुकनुद्दीन फ़िरोज़, दूसरा होता है बहराम शाह और तीसरा होता है रज़िया सुल्तान बेगम। इल्तुतमिश के दरबार में तुर्क चालीसा रहते थे या तुर्कान ए चहलगानी उन्हीं को कहा जाता है। तुर्क चालीसा का अर्थ है उसमें 40 सरदार होते थे और ये तुर्कान ए चहलगानी कहलाते थे। दिल्ली की गद्दी पर ऐसा व्यक्ति जो शासन करता था, उनके वो व्यापार के रूप में कार्य करते थे। चंगेज़ खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने सम्राट जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश वो अपने लाइफ टाइम में ही रज़िया सुल्तान बेगम को वहाँ का शासिका बनाना चाहते थे, पर वो अपने पुत्र को अयोग्य होने के कारण वो गद्दी सौंपना नहीं चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को न बना करके रुकनुद्दीन को बनाया, जो बिल्कुल ही अयोग्य था। रुकनुद्दीन को गद्दी चलाने में कोई सूझबूझ नहीं थी, जिसके कारण परेशान होकर सरदारों ने वहाँ का शासक रज़िया सुल्तान बेगम को चुना, जो भारत के इतिहास में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है। कहते हैं कि रज़िया बहुत सुंदर थी और बहुत समझदार थी, एक अच्छा डिप्लोमेट थी। तुर्क चालीसा के 40 सरदार नहीं चाहते थे ये कि रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठे। वो नहीं चाहते थे कि एक महिला के सामने हम नतमस्तक हों, उनका सम्मान करें। रज़िया को वहाँ का शासक बन जाने से वो मन ही मन बहुत खलने लगा था। ये बात उनको बहुत इस बात से जलन महसूस हो रहा था। तुर्क चहलगानी के लोग 40 सरदार थे, वो चाहते थे कि यहाँ योग्य शासक ना हो और हम अपना मनमानी करते रहें। इसी कारण रज़िया सुल्तान को बनने से उन लोग बहुत नाखुश थे, नाराज़ थे, क्योंकि रज़िया एक महिला थी और तुर्क चहलगानी के लोग अपने मनमानी करते थे। वो मनमानी को रोकती थी रज़िया सुल्तान बेगम। ऐसा कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान बेगम को दिल्ली की जनता ने वहाँ के गद्दी को पर बैठाया था, जिसके कारण वो तुर्क सरदार उन्हें कुछ कर नहीं सकते थे। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि ये इतिहास से बीता हुआ बात है। इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, याद नहीं होगा। इसको बतौर कहानी के रूप में सुनेंगे, अच्छी तरह से विजुलाइज करेंगे, ये याद रहेगा। आप इससे ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं याद कर सकते हैं। तो तुर्क चालीसा के 40 सरदार बहुत नाराज़ रहने लगे और उन्होंने अपने राज्य में ही भड़काना शुरू कर दिया लोगों को। तब उस समय 3 व्यक्ति ऐसे थे जो सेना के प्रमुख थे, उन्हें भड़का दिया गया। वो थे, पहला मलिक इख्तियारुद्दीन कुची, दूसरा मलिक इख्तियागिन और तीसरा अल्तुनिया था। इन तीनों के तुर्क सरदारों ने भड़का दिया, जिसके कारण इन तीनों रज़िया के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए, सेना लेकर चल दिए। और तब रज़िया दिल्ली में थी और वहाँ से वो भी सेना लेकर निकली और इन तीनों को
परास्त की और परास्त करने के बाद इन तीनों को बंदी बनाई और अपने राज दरबार में ले आए। राज दरबार से उन तीनों को कहा गया कि आप हमारे राज्य से बाहर जाओ और उन तीनों को मध्य प्रदेश में भेज दिया गया। वहाँ वो तीनों राज्य का सरदार बन गए। कुछ दिन बाद रज़िया सुल्तान बेगम ने मलिक याकूत को घोड़े का सरदार बनाए। मलिक याकूत, जिसे आमिर आखुर कहा जाता है, आप कॉपी पर नोट करते चलें। और ये जो घोड़े का सरदार बने तो इन सरदार को जो तुर्क चालीसा के 40 सरदार थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्हें खलने लगा, उनकी छाती पर सांप लौट रहे थे और इससे वो मलिक याकूत अर्थात घोड़े का सरदार तो इस बात से ज़्यादा नाराज़ रहने लगे तुर्क सरदारों ने और फिर से अल्तुनिया को भड़का दिया, जिसके कारण अल्तुनिया अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। जब ये रज़िया सुल्तान को ये खबर पहुंची तो वो भी चल पड़ी अपनी सेना लेकर के और अंत में वहाँ रज़िया सुल्तान पराजित हो जाती है। ये 1240 ईस्वी की घटना है। तो रज़िया सुल्तान जब पराजित हो जाती है उसके बाद वो अल्तुनिया से एक प्रस्ताव रखती है कि यदि हम दोनों मिलकर शासन व्यवस्था को चलाएं तो एक साथ मिलकर चल सकता है। तो उन दोनों ने रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर लेती है वहाँ और अपने राज्य की ओर बढ़ने लगती है। और वहाँ तुर्क के चहलगानी के सरदारों ने कुछ डाकुओं को भेजे थे जो उन्हें ख़त्म कर देती है रास्ते में ही। इस प्रकार रज़िया सुल्तान बेगम को 1240 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। एक से एक फैक्ट लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, दोस्तों में शेयर करिए। अगला वीडियो बलबन पर आने वाला है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि बलबन का पूरा नाम क्या है।